मूवीज में आपने देखा हो कि हैकर कैसे लोगों के फोन को हैक करके उनके पर्सनल डाटा वगैरह चुरा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर आपका फोन हैक हो जाए तो क्या होगा? हालांकि मूवीज में जितनी आसानी से हैकर लोगों के फोन को हैक कर लेता है, रियल लाइफ में उतना आसान नहीं है। लेकिन उनका ये काम आप खुद आसान बना सकते हो। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 7 साइंस देने वाला हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा आपका फोन किसी ने हैक कर लिया है या फिर नहीं। साथ ही आप कैसे अपने फोन को हैकर से सेफ रख सकते हो उसके बारे में बताऊंगा। सो वीडियो को इन तक जरूर देखना। साथ ही चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको टेक रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे। सो गाइस, मैं हूँ साइंस के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे आप जान सकते हैं आपका फोन हैक हो चुका है या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर हैकिंग क्या है और एक हैकर कैसे आपके फोन को हैक कर सकता है। उनके कुछ टेक्निक्स भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप समझ पाओगे कि आखिर हैकिंग काम कैसे करता है। लेकिन आप सीधे उस साइंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको टाइम स्टैम्प स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। सो व्हाट इज हैकिंग? सो बेसिकली हैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए किसी भी सिस्टम या फिर डिवाइस की वीकनेस को ढूंढकर उस वीकनेस की हेल्प से उस सिस्टम या फिर डिवाइस को एक्सेस किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके फोन का पासवर्ड काफी वीक या फिर कॉमन है, जैसे पासवर्ड या फिर 1 2 3 4 5 6, तो एक पासवर्ड क्रैकिंग एल्गोरिथम से कोई भी हैकर इजीली आपके फोन को एक्सेस कर सकता है। और इसके अलावा भी और भी कई सारे हैकिंग के टेक्निक्स हैं जो हैकर्स यूज करते हैं, और उनमें से सबसे पॉपुलर टेक्निक है वही फिशिंग टेक्निक। इस टेक्निक के जरिए हैकर एक फेक फिशिंग वेबसाइट बनाता है और कुछ लालच भरे मैसेज के साथ आपको वो लिंक फॉरवर्ड कर देता है। और जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको बोला जाएगा आपके यूजर आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करने को। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई हैकर अगर आपके फेसबुक या फिर ईमेल आईडी को हैक करना चाहता है तो वो फेसबुक जैसा एक सिमिलर वेबसाइट बना के आपको उसका लिंक फॉरवर्ड कर देगा और साथ ही बताया कि आपका अकाउंट कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, तो आप जल्दी से अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दो। और जब आप उसमें अपना इन्फॉर्मेशन डाल के सबमिट कर दोगे तब उस हैकर के पास आपका यूजर आईडी और पासवर्ड पहुंच जाएगा और वो इजीली आपके अकाउंट को हैक कर लेगा। सेकेंड टेक्निक है मैन इन द मिडिल अटैक। दोस्तों, आपने कभी ना कभी थर्ड पार्टी वेबसाइट से किसी ना किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड जरूर किया होगा। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर अगर आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से लेने जाओ तो वहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन दूसरे कुछ वेबसाइट्स वही सॉफ्टवेयर सेम फीचर्स के साथ फ्री में आपको डाउनलोड करने दे रहे हैं। तो आप लालच में अगर वहाँ से उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हो, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस सॉफ्टवेयर को आपने आपके डिवाइस में जगह दी है वो सेफ हो। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि उस एप्लीकेशन का डेवलपर आपका इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहा है और आपको पता भी नहीं है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल इंटरनेट के ज़माने में पैसे से ज़्यादा अगर कोई महंगी चीज़ है तो वो है डाटा। सो अगर आप भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से मूड एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करते हो तो आगे से ये जरूर ध्यान रखना कि जिस साइट से आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हो वो ट्रस्टेड हो। इसके बाद थर्ड टेक्निक है बेट एंड स्विच अटैक। आजकल ऑनलाइन वर्ल्ड में इस टेक्निक के थ्रू बेसिकली कस्टमर्स के साथ फ्रॉड किया जाता है। मतलब कि लालच दिया जाता है, जैसे कि जो फोन आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से खरीदने जाओ तो उसका प्राइस अगर 20,000 है तो यहाँ आपको 5,000 में मिल जाएंगे। तो बेसिकली इसी लालच में आकर लोग फ्रॉड का शिकार होते हैं। तो कभी भी अगर ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट या फिर वेबसाइट दिखे तो भाई बिल्कुल मत क्लिक करना, आपका सारा पैसा डूब जाएगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैकिंग के टेक्निक्स हैं जिनके बारे में किसी दिन एक डिटेल वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। सो अभी हम बात कर लेते हैं उन साइंस के बारे में जिनसे आप पता लगा सकते हैं आपका फोन कोई एक्सेस कर रहा है या नहीं। सो साइन नंबर 1, अनयूजुअल पॉपअप एड्स। अगर आपके फ़ोन में बहुत सारे अनयूजुअल पॉपअप एड्स या फिर अननोन मैसेजेस कॉल्स आ रहे हैं, मतलब कि पहले नहीं आते थे, कुछ ही दिनों से आपके फ़ोन में लगातार ऐसे पॉपअप एड्स कॉल्स आ रहे हैं, देन हो सकता है आप अपने फ़ोन में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखे हो जिसको आप मालवेयर भी बोल सकते हैं, जो आपको बार बार अनवांटेड पॉपअप एड्स दिखा रहा है। तो ऐसे में आप उन एड्स पर बिल्कुल मत क्लिक कीजिएगा और जितने भी अननोन कॉल्स एंड मैसेजेस आ रहे हैं उनका ब्लॉक या फिर स्पैमिंग रिपोर्ट कर सकते हैं। सेकेंड साइन है हाई डाटा यूजेस। मान लीजिए आपके पास जियो का सिम है और आपको 1 GB डेली डाटा मिलते हैं और आप दिन में कुछ ऑनलाइन काम करते हो, यूट्यूब में वीडियोस देखते हो, तो उन सभी को मिला के आपका 500 MB या फिर 600 MB डाटा यूज हो जाता है। लेकिन अगर आपका कुछ ज़्यादा ही डाटा यूज हो रहा है, मतलब कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो फिर भी आपका डाटा यूज हो रहा है, तो ऐसे में ये चांसेस है कि आपके फ़ोन में बैकग्राउंड में कुछ ऐप्स रन हो रहे हैं जो आपके डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं किसी और के पास। और ये तभी हो सकता है अगर आप किसी अननोन वेबसाइट से किसी मेलिशियस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो। इसके बाद थर्ड साइन है बैटरी ड्रेन क्विकर देन यूजुअल। अगर आपके फ़ोन का बैटरी काफ़ी जल्दी खत्म हो जाता है, मतलब कि पहले फ़ोन को सर्च करने के बाद 3 से 4 घंटे आराम से बैटरी बैकअप दे देते थे, लेकिन अभी 1 घंटे ही दे रहा है, तो ऐसे में ये भी चांसेस है कि आपका फ़ोन पुराना हो चुका है। लेकिन इसके भी चांसेस है कि फ़ोन में बैकग्राउंड में कुछ ऐप्स रन हो रहे हैं या फिर कोई रिमोटली आपके फ़ोन को एक्सेस कर रहा है। इसके बाद फोर्थ साइन है आपका फ़ोन काफ़ी गर्म हो जाता है। आमतौर पर जब हम फ़ोन में कुछ काम या फिर गेम्स वगैरह खेलते हैं तभी फ़ोन हीट होता है, लेकिन अगर आपका फ़ोन बिना यूज़ किए ही गर्म हो जाता है, मतलब कि आप फ़ोन में कुछ कर ही नहीं रहे हो
लेकिन फिर भी फ़ोन हीट हो रहा है, तो ऐसे में भी हो सकता है आपका फ़ोन हैक हो गया है, यानी कि हैकर आपके फ़ोन को रिमोटली एक्सेस कर रहा है और आपका जो डाटा है वो ट्रांसफ़र कर रहा है। इसके साथ ही अगर आपका फ़ोन काफ़ी स्लो हो गया है, मतलब ये पहले ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से फ़ोन काफ़ी स्लो हो गया है, लैग हो रहा है, तो अगर आपको ऐसी अनयूजुअल बिहेवियर आपके फ़ोन के साथ दिखे तो ऐसे में आपका फ़ोन हैक हो जाने का भी चांसेस है, क्योंकि बैकग्राउंड में आपका फ़ोन काफ़ी सारी चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होगा, तो ऐसे में फ़ोन स्लो हो जाएगा। अगर आपका फ़ोन पुराना है तो ऐसे में लैग होना कॉमन है, लेकिन आपका जो फ़ोन है नया है, ऐसे में फ़ोन स्लो हो जाना काफ़ी अनयूजुअल है। इसके साथ ही और भी कई सारे साइंस है, जैसे आपके फ़ोन में कुछ ऐसे ऐप्स इंस्टॉल है जिनको आपने खुद इंस्टॉल नहीं किया है, ऑटोमेटिकली वो ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो गया है, या फिर आपके कॉल लॉग्स में बहुत सारे अननोन नंबर्स आपको दिख रहा है। तो यही सारी साइंस है जो आपको आपके फ़ोन में दिखेगा अगर आपका फ़ोन कोई हैक कर लेता है तो। सो अगर आपको भी ऐसे अनयूजुअल बिहेवियर आपके फ़ोन के साथ दिखता है या फिर आपको लग रहा है कि आपका फ़ोन हैक हो गया है, तो अभी आप क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, डिलीट अनरिकॉग्नाइज्ड एप्स। सबसे पहले आपके फ़ोन में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उन सभी को आप रिव्यू कीजिए और जो एप्स आपने थर्ड पार्टी अननोन वेबसाइट से इंस्टॉल किया है उनको डिलीट कीजिए। स्टेप नंबर 2, रन एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर। आप आपके फ़ोन या फिर कंप्यूटर में अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके डिवाइस को स्कैन कर सकते हैं। इससे आपको आइडेंटिफाई रिमूव करने में ईजी होगा मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स को। स्टेप नंबर 3, रीस्टोर योर डिवाइस। आपके फ़ोन के सेटिंग में आपको फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है। आप वहाँ से अपने डिवाइस में जितने डाटा है सभी को एक क्लिक में इरेज कर सकते हैं और ये फीचर ज़्यादातर मालवेयर को आपके डिवाइस से रिमूव कर देता है। लेकिन डिवाइस को रीसेट करने से पहले आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स, फोटोज़ है उनका बैकअप ले लीजिएगा। स्टेप नंबर 4, रीसेट योर पासवर्ड्स। आपके फ़ोन में जितने भी अकाउंट्स है लाइक सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंकिंग पोर्टल्स के पासवर्ड्स, उन सभी को चेंज करना है ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह कैसे आप हैकिंग से बच सकते हैं। नंबर 1, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करो अपने अकाउंट्स के लिए जिसे क्रैक करना मुश्किल हो। साथ ही आजकल 2 स्टेप वेरिफिकेशन का फीचर भी है, तो आप उसे यूज कर सकते हो ताकि कोई अगर आपके पासवर्ड को क्रैक कर भी लेता है तब भी आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा और वहां से आप आपके अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हो। नंबर 2, इंस्टॉल अपडेट्स। आपके फ़ोन में जितने भी सॉफ्टवेयर्स है उनके अगर कोई अपडेट आते हैं तो टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स किसी भी एप्लीकेशन का नया वर्जन तभी लाते हैं जब उनको पुराने वर्जन में कुछ सिक्योरिटी इश्यूज दिखे। नंबर 3, नेवर यूज पब्लिक वाईफाई। अगर आप कहीं जाते हो और फ्री वाईफाई के चक्कर में अगर कोई पब्लिक वाईफाई मिले तो आप उससे अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेते हो, तो ऐसे में आपको ये पता नहीं होता कि जिस वाईफाई से आप अपने फ़ोन को कनेक्ट किया है वो सिक्योर या फिर एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है या नहीं। तो इसी का फायदा उठा के हैकर्स आपके फ़ोन को आसानी से हैक कर सकता है। तो इससे बचने के लिए हो सके तो पब्लिक वाईफाई का यूज़ ना ही करो, और करो भी तो एक VPN सर्विस का यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, यही था आज की वीडियो जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया हैकिंग क्या होता है, एक फ़ोन को हैक कैसे किया जाता है, क्या क्या हैकिंग के टेक्निक्स है, एंड आप कैसे आपके डिवाइस को सेफ रख सकते हो हैकर से। सो आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को एक लाइक कर देना। साथ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे।